A jolt and then you'll die. Hello, good evening, everybody. As per the requirement, as per the promise, we are back with the new chapter, the chapter Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. अब इस चैप्टर की डिब्रीफिंग करेंगे, मैं आपको डिब्रीफ कर दूंगी. We'll go through the important things, important lines, and important चीजें जो भी significant चीजें हैं, we'll go through that, and I'll make you like and at the end of the lecture, we'll discuss about all the important questions, and it will be a quick go through. So let's just start. As per the chapter states, it's a Nelson Mandela long walk to freedom. मतलब what do you mean by long walk to freedom? ऐसा तो समझ में आ गया है कि this chapter is about Nelson Mandela, who is going to talk about. अच्छा, let me also tell you that this is an autobiographical story. Okay, so इसमें है क्या? Because basically Nelson Mandela is going to talk about his life all through जो उन्होंने अपनी वक्त गुजारा था till the time of democracy, till the time that democracy was established and white rule was removed, was demolished. उस वो जो टाइम पीरियड है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है. Okay, so coming back to the chapter, it's the title suggests long walk to freedom. Let me know in the comments what you think about long walk to freedom. Yes, let me know about what do you think about that. Let me know in the comment section what do you think about. आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि what can be the long walk to freedom? मेरे हिसाब से what I could decipher is that, मतलब what I am going to tell you is that कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ना, बेसिकली वो नेल्सन मंडेला जब प्रिजन में थे, व्हेन ही वाज प्रिजन्ड बिकॉज ऑफ हिज डेमोक्रेटिक राइट्स एंड जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, रेवोल्यूशन चल रहा था बाय द ब्लैक पीपल अगेंस्ट द वाइट पीपल. अच्छा, वी ऑल आर अवेयर कि ये जो टाइम पीरियड था, दिस वाज बेसिकली रूल बाय वाइट. जो कोलोनाइजर्स थे उनको कोलोनाइजर्स कहा जाता है. जो भी कोलोनाइजर्स थे, जो व्हाइट पीपल थे, जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आकर के बस गए थे, एंड दे वर रूलिंग अपॉन द ब्लैक पीपल. तो वो जो टाइम था ना, मतलब हमारे इंडिया में भी वही चीजें हुई है. वी हैव सीन कि किस तरह से दे केम इन द नेम ऑफ ट्रेड एंड देन दे स्टार्टेड टू रूल. ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर आए एंड फिर कैसे 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 दे रूल फॉर ऑलमोस्ट 200 years. इनफैक्ट साउथ एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि सारी कंट्रीज कहीं ना दे हैव बीन काइंड ऑफ अंडर द करंट ऑफ बीइंग रूल्ड बाय कोलोनाइजर्स. एवरी कंट्री इज लाइक दैट. ठीक है, तो अफ्रीका इज वन ऑफ देम, जहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था बाय द व्हाइट पीपल अगेंस्ट ब्लैक पीपल, जिसको हम अपार्थाइड कहते हैं. विल लुक इनटू द चैप्टर जहां पर अपार्थाइड की भी बात होगी. ही विल बी नेल्सन मंडेला विल बी टॉकिंग अबाउट द अपार्थाइड. अपार्थाइड इज बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट द व्हाइट, अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, सॉरी, अगेंस्ट द ब्लैक पीपल बाय द व्हाइट पीपल. ये लोग क्या करते थे, ये आते थे अपने देश से, ये आकर के ऐसे साउथ, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज में सेटल हो गए थे इन द नेम ऑफ ट्रेड एंड व्हाटसोएवर, और फिर उन्होंने वहां के लोगों को वायलेट करना, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था इन द नेम ऑफ कि सिविलाइज कर रहे हैं हम लोगों को सिखा रहे हैं कि जिंदगी कैसे जी जाती है. मतलब आप दूसरे के देश में आकर के उनको ही सिखा रहे हैं कि जिंदगी कैसे जी जाती है. तो इनका जो कॉन्सेप्ट था ना, इनका कॉन्सेप्ट था टू सिविलाइज द पीपल. ठीक है, और सिविलाइज करने के नाम पे ये लोग आए थे. इन्होंने ट्रेड स्टार्ट करी एंड देन दे स्टार्टेड टू वायलेट डेमोक्रेट, मतलब गवर्नमेंट वाले इन चीजों में घुस गए और उसके बाद दे स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट एंड वायलेट द पीपल, इंडिया में हो या अफ्रीका में हो. ओके, तो नेल्सन मंडेला की भी यही कहानी है. इज टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. लॉन्ग वॉक रेफर्स टू द टाइम दैट ही हैड टू स्पेंड टिल द टाइम इनको डेमोक्रेसी मिली, इन लोगों को फ्रीडम मिली. तो वो जो सफर उन्होंने तय किया था ना, द लॉन्ग टाइम. अच्छा, वन मोर थिंग, दैट नेल्सन मंडेला वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 30 years. लाइक यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, 30 long years, मतलब 3 decades ही वाज इन द प्रिजन. सो बेसिकली यहाँ पर नेल्सन मंडेला विल बी टॉकिंग, इनकी ऑटोबायोग्राफी है जहां पर ही विल टॉक कि कैसी इनकी जिंदगी रही, और उसके बाद हाउ ही हैड टू सफर, हाउ ही वेंट फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग. इनका फ्रीडम का लॉन्ग वॉक कैसा रहा, कैसे इन लोगों को फ्रीडम मिली, हु वर द इम्पोर्टेंट फाइटर्स. He will be thanking many of the fighters जो पुराने जमाने के लोग थे, who had also fought against the discrimination and the racial domination. इनके अगेंस्ट भी जो लोगों ने फाइट करी थी, he will talk about those things. उसके अलावा फिर there will be इनकी स्पीच से भी एक्सट्रैक्ट मेंशन है, we'll look into that, जहां पर he will be telling about all those things. उसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड आ जाएगा, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जहां पर he will talk about के हिस्ट्री, he will be remembering about the past, how things happened, क्या मंजर था पहले का, अब का क्या मंजर है. सो देयर विल बी कंट्रास्ट है इन द बोथ द थिंग्स, प्रेजेंट और पास्ट को लेकर के. ओके, कमिंग बैक टू द चैप्टर अपार्थाइड की. अच्छा, वन थिंग दैट दे कैन बी अ क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थाइड एंड व्हाट डज नेल्सन, व्हाट मतलब
आ सकता है लॉन्ग में या फिर शॉर्ट टाइप में कि व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थाइड, और गिव एन एग्जांपल। और नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग अपार्थाइड क्या था, अपार्थाइड कहाँ पे हुआ था, इस वर्ड का कहाँ पे हुआ था, जैसे कि यू कैन सी, आई कैन सी इन द चैप्टर दैट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर अच्छा सा डेफिनेशन भी दिया हुआ है दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, आई मीन लाइक आई विल रीड इट आउट, मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू कैन लर्न इट एंड यू कैन यूज इन योर आंसर इफ क्वेश्चन कम्स। Apartheid is a political system that separates people according to their race. As मैंने बता दिया कि racial discrimination होता है, race के बेस पे, काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, ब्राउन है, व्हाइट है, whatsoever, तो रेस के बेसिस पर होता है, डिस्क्रिमिनेट की जाती है, मतलब जो लोग होते हैं, जो सुप्रीमेसी होती है व्हाइट लोगों की, ठीक है, और जो डार्क स्किन पीपल होते हैं उनको डोमिनेट किया जाता है बाय द व्हाइट स्किन्ड पीपल, दैट इज अपार्थाइड, रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेमली बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंडर वेरी रिसेंटली, दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वाज अंडर अपार्थाइड, बहुत सारे एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स भी चले हैं, दैट यू विल स्टडी इन केस यू टेक हिस्ट्री और समथिंग। एंड देन यस, नेल्सन मंडेला काफी इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं इन द नेम ऑफ अपार्थाइड, साउथ अफ्रीका के काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ही इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 3 डिकेड जो था ना, 30 लॉन्ग ईयर्स इन्होंने प्रिजन में गुजारा, जस्ट बिकॉज ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड डोमिनेशन। मतलब वही बात थी जो इंडिया में हुआ था ना, कि क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी आई कैन नॉट रिमेम्बर, लेट मी नो। तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, रेशियल ऑपरेशन हुई थी, इसकी वजह से जो भी लोग थे, मतलब बहुत सारे इंडिया में भी लोग थे, भगत सिंह थे, राजीव गांधी थे, सॉरी आई एम रियली सॉरी, भगत सिंह थे, महात्मा गांधी थे, these were people जिन लोगों, जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत सारे, जवाहरलाल नेहरू ने भी जेल में वक्त गुजारा था, तो ये जो पीपल थे who used to open out speak, ठीक है, जो लोग openly who used to speak about the discrimination, about the racial oppression, about all the injustices जो कि हो रहा था उस टाइम पे, उसके अगेंस्ट जो भी लोग बोलते थे, they were thrown into the prison। वैसे महात्मा गांधी को भी किया गया था, जवाहरलाल नेहरू भी गए थे, भगत सिंह भी गए थे, many more freedom fighters that had to spend their life, spend their time in prison। Same goes with South Africa, जहाँ पर नेल्सन मंडेला raised his voice against the oppression of the dark-skinned people by the white people, and same इनके साथ हुआ that he was thrown into the prison, जहाँ पर उन्होंने 30 long years, अपने जिंदगी के 30 साल वहां पर जाया किए थे। Africa and Nelson Mandela जो थे, he is important because he is the first black president of South Africa। इनकी जो पार्टी थी दैट इज नेम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने अपना लाइफ टाइम गुजारा था फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, अपार्थाइड यानी एंटी पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने फाइट करते हुए काफी लंबा टाइम गुजारा था, एंड लाइफ टाइम काइंड ऑफ गुजार दिया था, 30 इयर्स, जहाँ यहाँ पे मेंशन्ड है कि इन्होंने 30 इयर्स प्रिजन में गुजारा था। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड हुई थी साउथ अफ्रीका में 1994 में, एंड देन ऑन 10th May 1994 नेल्सन मंडेला was selected as the first black president of साउथ अफ्रीका। यस, अब जो कहानी है ये एक एक्सट्रैक्ट है इनकी ऑटोबायोग्राफी से, जस्ट अ मिनट प्लीज। पानी पीना बहुत जरूरी है। Yes, thank you. Okay, so ये जो है, this is an extract from his autobiography। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी थी उनकी, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट है जो हम पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्ट जो होता है मतलब एक हिस्सा होता है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो आप किसी की किताब से निकाल लेते हैं। ये एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी से, जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अच्छा, वन मोर थिंग, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, दैट उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration। क्वेश्चन आ सकता है कि what do you mean by, what does what did Mandela meant by his inauguration। ठीक है, inauguration मैं बता रही हूँ, inauguration का मतलब था वो जो टाइम पीरियड था जहां पर मंडेला was going to take the oath। ठीक है, प्रेसिडेंट बने थे ये, और प्रेसिडेंट बनने के बाद ये ओथ लेने वाले थे, जो ओथ सेरेमनी होती है, इंडिया में भी होती है, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का ओथ सेरेमनी होती है, शपथ जिसको कहते हैं, ओथ सेरेमनी होती है, तो उसको इन्होंने इनॉग्रेशन बोला है। ठीक है, तो अपनी ओथ सेरेमनी को इन्होंने इनॉग्रेशन बोला है। उसके बाद ये जो है, ये एक कटआउट है उस टाइम के न्यूज़पेपर से, एक कटआउट है जहां पर मंडेला जो है, ही वाज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये जो है वो न्यूज़पेपर का कटआउट है जहां पर न्यूज़पेपर ऑफ दैट टाइम, अफ्रीका के उस टाइम के न्यूज़पेपर इज टॉकिंग अबाउट द थिंग, ये न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज थी। लेट्स गिव इट अ क्विक रीड।
Nelson Mandela became South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 centuries of white rule, that accounts for 300 years. India it was for 2 centuries, almost 200 years. Africa it was for 3 centuries, 300 centuries, 300 years, sorry, 300 years के long rule के बाद white rule was destabilized and black people came into force, जिसके लीडर थे नेल्सन मंडेला. इनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. दैट यू नीड टू रिमेंबर. क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट टाइप में, यू नो द ऑप्शन वाले में. पार्टी वोन 252 आउट ऑफ 400 सीट्स. डेमोक्रेटिक इलेक्शन, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुई थी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में. इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये जो ओथ सेरेमनी है, दैट टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. एम्फी थिएटर क्या होता है? इट्स अ लार्ज ह्यूज बिल्डिंग होती है विदाउट एनी रूफ, छत नहीं होता, मतलब ठीक है. देयर इज दिस प्लेस, गोल सा एरिया होता है बिल्कुल उसकी तरह, एंड उसके ऊपर छत नहीं होता है, एंड बस गोल 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 सबकी सीटिंग होती है, ठीक है. सीट, बैठने की सीट होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर केक करके, ऐसे बिल्कुल एसेंट कर रहा होता है. ऊपर की तरफ सीट जा रही होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, स्टेयर्स लगे होते हैं. तो वैसी वाली सीट थी जिसको एम्फी थिएटर कहते हैं, उसमें कोई रूफ नहीं होता है. तो यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर की उस टाइम के प्रिटोरिया में इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी ओथिंग सेरेमनी हुई थी, जो कि पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज ने फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ने अटेंड किया था. यहाँ पर एक उन्होंने बात कही थी, इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, मतलब इफ यू कैन, अगर आपसे आपके लिए मुनासिब हो, एंड इफ यू रिमेंबर इट, आई मीन आई वुड सजेस्ट यू टू रीड इट, एंड इफ यू रिमेंबर इट देन जस्ट राइट इट. आई मीन इट विल बी वेरी वेरी वेरी, मतलब कहते हैं ना, पावरफुल आंसर हो जाएगा इफ यू राइट दिस. मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. So there is this line that he says, never, never again with this beautiful land experience the oppression of one by another. He's talking about कि after like independence मिल गई है, democracy establish हो गई है, sorry. तो अब ही इज टॉकिंग अबाउट कि नेवर नेवर अगेन, आइंदा अब कभी भी ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, ब्यूटीफुल लैंड मींस अफ्रीका, विल नेवर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. एक के थ्रू ऑपरेशन दूसरों के ऊपर, ठीक है. जुल्म, ऑपरेशन है जुल्म. एक जो है एक इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर जुल्म नहीं करेगा. नेवर इन दिस वर्ल्ड, इन दिस कंट्री विल एनीबडी फेस ऑपरेशन. ये नेल्सन मंडेला ने अपनी एड्रेस में बोला था. एड्रेस मतलब अपनी एड्रेसिंग स्पीच में बोला था. उसके बाद एक्सप्लेनेशन हुई है थोड़ी सी, मतलब वही जो होती है, सेलिब्रेशन हो रही है, जुबिलेंट सीन्स है, काफी ज्यादा मतलब खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है प्रिटोरिया में. फ्लैग्स जो है वो हर जगह फ्लैग्स जो है वो लहराई जा रही हैं, एंड बहुत सारे साउथ अफ्रीकन वुमेन, मेन, चिल्ड्रन, एवरीबडी इज इन प्लूमेटिंग विद जॉय. सब जो है काफी खुश हैं, ऑल दे आर रेसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग विद जॉय. उसके बाद आता है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. कमिंग टू द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, 10th May. Remember 10th May 1994 has a very significant base. काफी ज्यादा important है ये. Remember 10th May 1944 is the time, is the date जब Nelson Mandela was selected as the first black president of South Africa. इसको इन्होंने ऑटम भी कहा है. यू कैन गेट द क्वेश्चन. इन्होंने कहा है कि दिस डे को ही इज टॉकिंग अबाउट द ऑटम, ठीक है. यू कैन गेट द क्वेश्चन व्हाई डू नेल्सन मंडेला इज रेफरिंग टू 10th May एज यू नो लाइक द ऑटम. इट्स बिकॉज कि ऑटम का जो टाइम होता है वहां पर होता ये है कि द ओल्ड लीव्स जो होती है ना, दे शेड, ठीक है, वो सारी झड़ जाती है. ऑटम का टाइम है तो पतझड़ जिसको कहते हैं, सारे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, एंड द न्यू स्प्राउट्स. ये जो टाइम था, जितनी भी पुरानी रूल थी, पुराना डोमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, दैट हैज बीन शेड डाउन, दैट हैज बीन पुल्ड डाउन, एंड जो है अब नया तरीके का रूल स्टार्ट हुआ है, डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई है बाय नेल्सन मंडेला, बाय द पार्टी ऑफ नेल्सन मंडेला. एंड दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू ऑप्रेस एनीबडी. ये इक्वालिटी के साथ रूल करेंगे एंड एवरीथिंग लाइक दैट. ओके, तो ये टाइम नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट अब ये जो है ये एक्सट्रैक्ट है और ये स्टार्ट हो रहा है उनके ऑटोबायोग्राफी से. वो बता रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट द डे. स्टार्ट जो हो रहा है ना, तो ये 10th May के दिन को जिक्र कर रहे हैं कि उस दिन का क्या मंजर था, उस दिन कैसे कैसे चीजें हुई थी, क्या क्या चीजें हुई थी, until the time he took the oath. 10th May है, सुबह का वक्त है, ब्राइट एंड क्लियर. कुछ दिनों से लास्ट के he has been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. besieged का मतलब होता है to be surrounded, आप लोगों से घिरे हुए होते हैं, that's called besieged. pleasantly besieged का मतलब है it's a pleasant experience for Mandela, ठीक है. pleasant experience है, अच्छा experience है when he is being surrounded by people from all over the world, around 140 countries के dignitaries and politicians and बड़े बड़े लोग जो थे पॉलिटिक्स के, they have been coming, they came actually to attend the inauguration. oath ceremony मतलब कोई भी देश में जब oath ceremony हो रही होती है, कोई भी कंट्री की oath ceremony हो रही होती है, तो people from all over the country like the dignitaries हो गए, जो political people होते हैं, all the leaders,
दे ज्वाइन इन। तो ये बता रहे हैं कि ये जो इनॉग्रेशन है ये अफ्रीकन सॉइल पे लार्जेस्ट गैदरिंग है, ठीक है, एवर इंटरनेशनल इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेशन में इंटरनेशनल लीडर्स जो है उनका लार्जेस्ट गैदरिंग है, बिकॉज वो जो टाइम पीरियड था उसमें अफ्रीकन लोग मतलब अफ्रीका से काफी देशों ने अपना वो जो टायर्स है वो कट कर लिए थे, ठीक है। तो ये जब डेमोक्रेसी was established, तो दिस इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ही इज टॉकिंग अबाउट। ही इज वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड, ठीक है, बिकॉज ऑफ वॉट एवर ही हैज अचीव्ड। सेरेमनी जो है मैंने बता दिया है कि वो कटआउट में बता दिया था, पिछले पेज के कटआउट में बता दिया था कि सेरेमनी जो है वो लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में टुक प्लेस, जो कि फॉर्म्ड है बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। क्वेश्चन आ सकता है कि जो उस टाइम की इलेक्शंस हुई थी, मतलब वो इनॉग्रेशन हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? दैट केम टू प्लेस इन प्रिटोरिया। एम्फी थिएटर का बता दिया मैंने, सैंडस्टोन है, एम्फी थिएटर है, विदाउट रूफ, बिल्डिंग विदाउट रूफ, जहाँ पे मेनी रोज ऑफ सीट होती हैं इन स्टेप्स। Site of rainbow gathering of different colors and nation of for the installation of South Africa की first democratic non-racial government। अब ये जिक्र कर रहे हैं साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसका ये मतलब है एंड द नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन, मतलब पूरे दुनिया भर के लोग जो हैं, देश भर के लोग जो हैं, दे हैव कम ब्यूटीफुल कमिंग है टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, उनका उस गैदरिंग को इज टेलिंग एज ब्यूटीफुल गैदरिंग है ये। क्यों? क्योंकि पूरे देश भर के लोग हैं। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज ही मीन बाय, एक्सट्रैक्ट में आ सकता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और व्हाट डज ही मीन बाय दैट फ्रेज कि व्हाट डज ही मीन बाय द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। दैट मीन्स कि ब्यूटीफुल गैदरिंग ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड ब्यूटीफुल गैदरिंग, रेनबो गैदरिंग। रेनबो में डिफरेंट कलर्स होते हैं, दैट्स different color, तो different color signifies different things। वैसे people from all over the world have come, international people है, that's called ये वाला सीन है। लवली ऑटम डे, ठीक है, मई का जो टाइम होता है दैट्स नॉट ऑन ऑटम टाइम, ठीक है, ऑटम का वक्त नहीं होता है वो, बट ही स्टिल स्पीकिंग ऑफ दैट डे एज अ ऑटम डे। क्यों? बिकॉज द ऑटम में क्या होता है कि पत्ते, बता दिए मैंने, पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, तो दैट्स द सेम थिंग। व्हाइट रूल हैज बीन शेड डाउन, और जो है अब जो है ब्लैक रूल स्टार्ट होगा, द नॉन रेशियल गवर्नमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। He was accompanied by his daughter Zenani. डॉटर का नाम था जेनानी। पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क was first sworn as a second deputy president। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि he was the second who took the oath as second deputy president। You can tell them that Mr. de Klerk। सेकेंड में है कि फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन था? थाबो बेकी। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, इफ आई एम नॉट लेट मी नो। थाबो बेकी, सही कह रही हूँ मैं, एम बेकी तो नहीं बोलेंगे। सो इट्स थाबो बेकी, ठीक है, वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट एंड नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट। डिप्यूटी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के नीचे होते हैं, तो इन केस की प्रेसिडेंट इज नॉट इन द फंक्शन, या फिर ही कैन नॉट सॉरी, ही कैन नॉट टेक, मतलब है नहीं, अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फॉर सम रीजन। तो डिप्यूटी प्रेसिडेंट जो होता है हु उनकी जगह पे काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद ये बता रहे हैं कि उसका when was his turn, it was his turn, he pledged to obey and uphold the constitution and devote myself to the well-being of the republic and its people। He's telling कि जो मेरा वक्त आया, when I came to take the pledge to the oath, तो he pledged and uphold the constitution, he pledged to obey and uphold the constitution। obey मतलब बात मानना, constitution की तमाम चीजें जो भी आपकी constitution में लिखी गई हैं उसको आप मानेंगे। इन्होंने ऐसा कहा था कि he will obey all those things and he will devote himself to the well-being of republic, क्योंकि कंट्री तो रिपब्लिक हो चुकी है, डेमोक्रेटिक हो चुकी है, तो ही लुक आफ्टर द डिमांड्स ऑफ द रिपब्लिक कंट्री एंड फुलफिल दोस थिंग्स, ठीक है। असेंबल गेस्ट को जो दुनिया देख रही थी उसको उन्होंने एक स्पीच दिया था, एंड दैट्स द स्पीच। ये जो छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है एक एक्सट्रैक्ट है उनकी स्पीच से, ठीक है। ही इज टॉकिंग अबाउट दैट आज जो हम सब यहाँ पर गैदर हुए हैं टू कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब लिबर्टी इज फ्रीडम, ठीक है, न्यू बॉर्न मतलब नई फ्रीडम मिली, नई आजादी मिली, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी आया है आफ्टर 3 centuries ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड रेशियल ऑपरेशन वाली अपार्थाइड रूल के बाद, तो इट्स कॉल्ड न्यू बॉर्न लिबर्टी। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक्सट्रैक्ट में आ सकता है व्हाट डज दिस फ्रेज मीन। तो इट्स न्यू बॉर्न लिबर्टी क्यों है? बिकॉज आफ्टर 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल, ब्लैक रूल हैज कम बैक एज अ रेशियल नॉन रेशियल गवर्नमेंट, एंड अपार्थाइड जो है वो हट चुकी है, दैट्स व्हाई इट्स न्यू बॉर्न फ्रीडम, न्यू बॉर्न लिबर्टी। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, extraordinary human disaster is referred to as apartheid।
अपार्थाइड को उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोला है बिकॉज इट वाज ह्यूमंस ओनली, इंसान ही थे जो इंसान पे इस तरह का जुल्म कर रहे थे, इस तरह का ऑपरेशन था, इस तरह का वायलेंस था ऑन द पीपल, इसलिए इट्स कॉल्ड एज इट्स ह्यूमन डिजास्टर, जो कि काफी लंबे वक्त तक रह गया, 3 centuries, like 300 years. Must be born a society which all humanity will be proud. इतने वक्त के बाद जो है एक सोसाइटी आई है यहाँ पे, दैट विल बी प्राउड, पीपल विल बी प्राउड ऑफ इट. तो इज टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, मतलब ही इज टेलिंग अबाउट कि कि अब जो है तमाम चीजें जो बुरी चीजें थी, ही इज रेफरिंग टू देम एज डिजास्टर, वो तमाम चीजें खत्म हो चुकी है. नाउ वी हैव ब्रिंग आउट, क्या हमने लाए, वी हैव ब्रिंग आउट द नॉन रेशियल गवर्नमेंट. अब जो वक्त है इसमें नोबडी विल बी ऑप्रेस्ड, नोबडी विल बी वायलेटेड, नोबडी विल बी एक्सप्लॉइटेड. अब जो है इक्वालिटी का टाइम है, फ्रेटर्निटी का टाइम है, तो ये चीजें होंगी, जस्टिस का टाइम है, ये तमाम चीजें जो है ये मिलेंगी लोगों को, एंड नोबडी विल बी ऑप्रेस्ड. तो ये इसकी बात कर रहा है. इस अपने स्पीच में ये यही कहेंगे, एनीथिंग, मतलब दैट इज द थिंग अबाउट ही स्पीकिंग कि ये आउटलॉज थे काफी टाइम तक. आउटलॉज का मतलब है कि अपने ही देश में दे वेर नॉट गिवन द इक्वल राइट्स, अपने ही देश में दे वेर लेट डाउन, इनको राइट्स नहीं थी, सर्टेन राइट्स नहीं थे, इनके पास सर्टेन प्रिविलेजेस नहीं थे, इनके पास सर्टेन एक्सेस नहीं थे जो कि रिच पीपल को था. अच्छा, हमें ये बात पता है, वी ऑल नो कि जब देश ऐसा होता है जहां पर अपार्थाइड, मतलब अपार्थाइड इज एक्सक्लूसिव टू साउथ अफ्रीका, बट जहां पर भी ऐसा डिपेंडेंसी होती है ना, जहां पर भी ऐसा टाइम होता है जो दैट कंट्री जो डेमोक्रेटिक नहीं होती, जो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वहां पर यही होता है कि जो रिच पीपल होते हैं ना, ये जो है ये व्हाइट लोग जो होते हैं, मतलब इंडिया में भी यही हुआ था, जो रिच पीपल थे दे पैच्ड अप, इन्होंने हाथ मिला लिया था विद द फ्रीडम, विद द ब्रिटिश पीपल, एंड दे बोथ व्हाइट पीपल एंड द इंडियंस दोनों मिल करके लोअर क्लास के पीपल, लोअर स्टैंडिंग के पीपल, पुअर पीपल जो थे, जो डेस्टिट्यूट थे, हेल्पलेस पीपल थे, उनको लेकर के उनको प्रताड़ित करते थे. सेम इज विद द साउथ अफ्रीका. जो ब्लैक पीपल थे विद रिच सोशल क्लास में, जो ऊपर के लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स कह लें हम, या फिर रिच पीपल जो सोशलिस्ट थे, जिनके पास एक्सेस था सर्टेन थिंग का, वेल्दी पीपल थे, बिजनेस पीपल थे, व्हाट डिड दे, इन्होंने भी ब्लैक पीपल के साथ पैचअप कर लिया, अपने डिफरेंसेस हटा करके देख लिया कि अच्छा भाई चलो, अच्छा हमारा इसमें फायदा है तो मेरा पैसा का फायदा है, दूसरी दुनिया जाए भाड़ में, दूसरी दुनिया लोग जाए भाड़ में. इन्होंने भी यही किया था. ही इज टॉकिंग कि इसी बारे में, आउटलॉज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, जो मेनी कंट्रीज ने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन साउथ अफ्रीका के साथ कट कर दिया था, ठीक है, तो ये आउटलॉज हो गए थे, दूसरी कंट्री भी इनकी मदद नहीं कर रही थी. तो अब इनको जो है टुडे इसको प्रिविलेज मिली है टू होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन ओन सॉइल, दुनिया को अपने ही मिट्टी पे, अपने ही वतन पे ही इज एबल टू ब्रिंग ऑल द डिग्निटरीज, दुनिया के तमाम लोगों को जो कि एक जमाने में सब कट हो चुके थे, दे हैव अगेन कम हियर, दे हैव अगेन असिमुलेटेड हियर, तो ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट. तो ही इज टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, टॉकिंग अबाउट पीस, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी एंड ऑल दोज थिंग्स. सेम यही चीज है कि ही इज टॉकिंग अबाउट अब जो है हमने जो है अपना, हम जो हैं अब वो आ गए हैं यहाँ पे, एंड विल अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन किसी भी चीज से हो सकती है, ठीक है. अब उस टाइम पे क्या रिस्ट्रिक्शन था, जैसे ब्लैक पीपल, डार्क स्किन पीपल, इंडिया की बात कर लें अगर हम, तो डार्क स्किन पीपल जो होते थे, जो ब्लैक पीपल थे, जो पुअर पीपल थे, उनको ऐसा था, यू माइट बी अवेयर कि अच्छा उस वेल से, मतलब कुएं से पानी नहीं पीना है जिससे व्हाइट पीपल पानी पीते हैं, वहां खाना नहीं खाना है जहां पर व्हाइट पीपल खाना खाते हैं, उस जगह से नहीं गुजरना है जहां पर वो लोग खड़े हैं या उनका रास्ता है, वो जगह नहीं जाना है जहां पर वो बैठा करते हैं. मतलब आप मेरे देश में आए एंड आप हमें ही बता रहे हैं कि हमें कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाना है. सो दिस वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन इवन इन साउथ अफ्रीका, ठीक है. तो वो उस चीज से इमेंसिपेशन था. अब पॉलिटिकल चीजों से इमेंसिपेशन था, एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, लैक ऑफ एजुकेशन था, कोई सर्टेन राइट्स नहीं थी, राइट टू वोट नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई राइट्स नहीं थे इनके पास. वुमेन तो और भी ज्यादा ऑप्रेस्ड थी, मेन तो ऑप्रेस्ड थी, वुमेन भी ऑप्रेस्ड थी, उससे ज्यादा कहीं नीचे दबा दी गई थी. तो उस चीजों से इमेंसिपेशन था, उस चीजों से फ्रीडम मिल गई थी, उन तमाम रिस्ट्रिक्शन से. तो इज टॉकिंग अबाउट कि लास्ट में हमने अपना अचीव कर लिया है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. अब वी विल प्लेज, हम प्लेज कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि विल लिबरेट एवरी पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज. पॉवर्टी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डेप्रिवेशन हो गया, सफरिंग जेंडर हो गई, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. ये तमाम चीजों से, ये जो तमाम नेगेटिव चीजें हैं ना, जितनी भी खामियां हैं ऑफ द वर्ल्ड, इन चीजों से, ऑफ द कंट्री के इन खामियों को हम हटा देंगे. विल एराडिकेट दैट एंड विल लुक आउट टू द इक्वालिटी. तमाम लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, एंड एवरीबॉडी गिवन इक्वल राइट्स एंड एवरी प्रिविलेजेस. दिस इज, यही बात कर रहे हैं ये अगेन कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, इस पर नेवर विल अगेन एनीबडी एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ठीक है. एक जो है वो दूसरे के द्वारा जुल्म नहीं सहेगा, दूसरे कोई दूसरा उसको प्रताड़ित नहीं करेगा. दैट हैपेंड इन द टाइम ऑफ व्हाइट रूल. हो गया. उसके बाद यही है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीन.
गॉड ब्लेस अफ्रीका। उसके बाद आता है कि वॉइस ट्रैक खत्म हो गया एंड देन ही स्पीक्स के थोड़ी देर के बाद अब मंजर बता रहे हैं वो उस दिन का मंजर के पास हम दोबारा आ गए हैं। वहां पे क्या होता है कि थोड़ी देर तक ऐसी बातचीत चलती है, ही एड्रेसेस एंड उनके एड्रेस होने के बाद और जो जेट्स होती है ना, देखा होगा जब यहाँ इंडिपेंडेंस डे होता है या फिर रिपब्लिक डे होती है तो जेट्स होती है जो कि दे ट्रेल, हवा में वो चलते हैं और वो एक ट्रेल छोड़ते हुए जाते हैं ऑफ द फ्लैग। सेम वाज हैपनिंग हियर कि ये लोग जो जेट्स थी लिफ्टेड आईज, स्पेक्टेकुलर एरे था साउथ अफ्रीकन जेट्स का, ठीक है। स्पेक्टेकुलर मतलब एरे होता है मतलब इम्प्रेसिबल थे, ठीक है। एरे मतलब एक लाइन से जा रही थी। साउथ अफ्रीकन जेट्स लिविंग ट्रेल ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द फ्लैग, जो भी फ्लैग के कलर्स है उनका वो हवा में बनाते हुए जा रही थी। पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स का टाइम था, डेमोन्स्ट्रेशन था, मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। मिलिट्री का लॉयल्टी था, मिलिट्री के जो लोग थे वो भी थे, मार्चिंग वगैरह जो होती है, परेड्स एंड मार्च, वो सारी तमाम चीजें हो रही थी जो होती हैं। एंड दे वर सल्यूटिंग, दे वर मेकिंग प्रॉमिसेस टू बी लॉयल टू द न्यू गवर्नमेंट जो कि फेयरली इलेक्ट हुई है। Only moments before the highest general of South Africa के जो highest general थे डिफेंस फोर्स के, they came, मतलब उन्होंने सल्यूट किया to this Nelson Mandela who was the president, and उन्होंने फिर अपनी pledges ली। Their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by। bedecked का मतलब होता है डेकोरेटेड, जो चेस्ट थे उनके तमाम मेडल्स और रिबन्स जो थे उनसे डेकोरेटेड थे, क्योंकि they were the officials and generals from the days gone by। they came, they saluted him and they pledged their loyalty, ठीक है, अपनी वफादारी का उन्होंने प्लेज लिया, they will remain loyal to the people, to the government and everything। यहाँ पर एक बात कहते हैं ये कि he is reminded at that time, he is speaking that I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have not saluted but arrested me। जो अब ये बता रहे हैं कि अगर ये आज का जो ये मंजर है ना, ये कुछ साल पहले अगर हुआ होता तो ये लोग मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते, ये लोग मुझे अरेस्ट कर रहे होते। इट्स काइंड ऑफ यू कैन गेट मतलब अम्यूजमेंट वाली बात है, लाइक अच्छा आज तो मेरे को वो कर रहा है, आज सल्यूट कर रहा है, 10 साल पहले की बात होती ना तो मेरे को जेल में रखा होता। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि कोई ऐसा जनरल ऑफिसर रहा होगा या फिर कोई ऐसा लीडर रहा होगा जिसने 10 साल पहले इसको जेल में डाला होगा और आज वो इसी को सल्यूट कर रहा है। बैड, ऑरा खत्म हो गया जेंजी के लैंग्वेज में। ओके, सो यही कह रहे हैं कि ही इज नॉट अनमाइंडफुल, इनको मतलब ही इज नॉट लाइक बह गए इमोशंस में, ही इज अवेयर कि अगर ये जो मंजर है ना ये 10 साल पहले 5 साल पहले का कहानी होता ना तो ये लोग मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते, ये लोग मुझे अरेस्ट कर रहे होते बिकॉज ऑफ माई वायलेंस, बिकॉज ऑफ माई स्पीकिंग अगेंस्ट द वायलेंस, अगेंस्ट द ऑपरेशन। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green। अच्छा, ये फ्लैग्स के बारे में बात हो रही है, जो न्यू अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन फ्लैग था, इसकी इम्पाला जेट्स होती है, वो डेकोरेटेड जेट्स होती है जिनको हवा में उड़ाई जाती है जस्ट टू मेक टू सेलिब्रेशन को इनहांस करने के लिए, वो हवा में चलती है वो एयर में एंड देन इनहांसेस द सेलिब्रेशन, ताकि वो अच्छा मतलब क्या कहते हैं उसको, व्हाट डू यू नो, आई मीन बहुत ज्यादा इनहांस करने के लिए, बहुत ज्यादा लाइफ डालने के लिए उस चीज में, वो वैसा वाला चीज था। उसके बाद डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम, 2 नेशनल एंथम प्ले किया गया था, विजन ऑफ व्हाइट। अच्छा, व्हाइट का एक अलग नेशनल एंथम था, दैट्स कॉल्ड कोसी सिकलिल आई अफ्रीका। ओके, दैट्स स्ट्रेंज नेम बट एनीवेज आई होप आई एम अगेन प्रोनाउंसिंग राइट, दैट्स सो काइंड ऑफ स्ट्रेंज बट इट्स ओके। तो व्हाइट का एक टाइप था, व्हाइट का एक विजन था, उनका एक हिसाब से वो नेशनल फ्लैग था, मतलब सॉरी नेशनल एंथम था, दैट वाज कॉल्ड कोसी सिकलिल आई अफ्रीका, और एक ब्लैक का था डाई स्टेम और डी स्टेम व्हाटएवर इट इज। तो ये दोनों का अलग अलग विजन था, अलग अलग टाइप था, 2 लोग थे, 2 सेक्ट था काइंड ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक का, दोनों के अपने अपने नेशनल एंथम थे। इंडिया के टाइम पे बात करें तो उनका अपना कोई रहा होगा, दैट वी डोंट रिमेंबर, एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर रहा होगा भी तो, बट मुझे पता है कि इंडियंस का क्या था, जनगण मन। हमें भी स्कूल में बहुत गवाया गया था ये, सो आई एम काइंड ऑफ नाउ कहते हैं ना लर्नड बाय हार्ट, वो वाला हाल है। तो ये जो है ओल्ड एंथम है रिपब्लिक का, तो ये ओल्ड जो डाई स्टेम है ये ओल्ड एंथम था जो पहले से चला रहा था, और ये जो कोसी सिकलिल था ये नई आई थी, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने अपना डाला था नेशनल एंथम। तो ये दोनों नेशनल एंथम गाई गई थी एंड मतलब उसके बाद कह रहे हैं कि उस दिन जो था, जो लिरिक्स तो किसी को पता नहीं था नए वाले का, बट स्टिल नए वाले, मैं ब्रिटिशर्स को ब्लैक का नहीं पता था, ब्लैक को ब्रिटिशर्स का नहीं पता था, बट स्टिल एवरीबडी वाज सिंगिंग, और कुछ टाइम बाद ही वाज वेरी श्योर कि कुछ टाइम बाद लोगों को समझ आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। इनॉग्रेशन के दिन ही स्पीकिंग। अच्छा, अब जो है यहाँ पर जो स्टोरी का डिस्कोर्स है ना, दैट हैज टेकन अ हिस्टोरिकल टर्न, ठीक है, अब ये हिस्ट्री में आ गए, ये पीछे की बात याद कर रहे हैं कि इनॉग्रेशन में बैठ करके इंसान जो है, मंडेला साहब जो है, ये याद कर रहे हैं कि पहले क्या हुआ था, ठीक है, इनके साथ पहले क्या हुआ था, पहले का क्या मंजर था।
ही इज ओवरवेल्म विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, ओवरवेल्म विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म का होता है कि एक्सट्रीम इमोशंस जो है वो आपके अंदर से निकल कर आ रही है। समटाइम्स यू आर ओवरवेल्म विद एंगर, विद फ्यूरी, विद रेज, ठीक है। कभी बहुत गुस्सा आने लगता है ना, जब बहुत गुस्सा आता है यू नॉट कंट्रोल, ऐसा लगता है कि यू जस्ट ब्लास्ट, होता होगा मेनी ऑफ यू माइट हैविंग, मेरे साथ भी है, टाइम्स हो जाता है कभी कभी, although I try to suppress it as much as possible, but it हो जाता है, मतलब sometimes you are pain is too much, emotional too much हो जाता है, तो वो overwhelm वाली feeling होती है, ठीक है। overwhelm मतलब जरूरत से ज्यादा आप you start to feel, वो गुस्सा है, मतलब प्लेजर है, और एंगर है, फ्यूरी है, रेज है, whatever it is. So he is overwhelmed with a sense of history. पुरानी बातों को याद करके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। 20th century के फर्स्ट डिकेड में, few years after bitter Anglo-Boer war, before my own birth, white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. ही इज टॉकिंग अबाउट कि इनके जन्म से पहले, ठीक है, एंग्लो बोअर वॉर हुआ था बिटवीन द अंग्रेज पीपल, द इंग्लिश पीपल एंड द बोअर पीपल जो थे वो ट्रांसवाल थे, ठीक है। वही मतलब वहां के लोग थे, अफ्रीका में इमिग्रेंट्स थे, उनके बीच में वॉर हुई थी। एंड इनके बर्थ से पहले, कुछ ईयर पहले, और इनके बर्थ से पहले जो व्हाइट स्किन इनका, अच्छा एक चीज याद रखना है कि इनके बर्थ से पहले से जो है ना, मतलब चल रहा था ये, ऐसा नहीं है कि इनके पैदा होने के बाद हुआ था, ये जब पैदा हुए तो उससे पहले से ये ऑपरेशन चला आ रहा था। तो स्पीकिंग कि इनके बर्थ से पहले ही एक मंजर आया था जहां पे व्हाइट पीपल के साथ जो ब्लैक पीपल थे, ऊपर के जो लोग थे, सोशली रिच पीपल, इन्होंने अपने डिफरेंसेस भुला करके हाथ मिला लिया था, ठीक है। हाँ कि आओ चलो साथ मिल करके इन पर रूल करते हैं और इनको मतलब नोच वोच के खा लेते हैं, जिनके पास जो है सब अपने पास रख लेते हैं, एंड जस्ट लेट देम पेरिश। यही वाला हाल था इंडिया में भी, यही हुआ था। बहुत सारे रिच पीपल थे, नवाब्स एंड ऑल दैट, जो कि पपेट बने हुए थे। नवाब एक्चुअली में दिखता था कि अच्छा नवाब रूल कर रहा है, बट एक्चुअली में क्या था, वो ब्रिटिशर्स के पपेट्स थे। वैसे इनके हाल में भी यही था कि दोनों मिल करके, जो रिच ब्लैक्स थे एंड जो इंग्लिश पीपल थे, ये दोनों मिल करके दे वर जस्ट डूइंग इट, ठीक है। तो ये वाला है। एनीथिंग दैट यू गाइस कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्लीज प्लीज लेट मी नो, ठीक है। प्लीज कमेंट कर देना कि ये बात नहीं समझ में आई, एंड विल लुक इनटू दैट, प्लीज डू इट। कोई भी बात नहीं समझ में आए, कोई ऐसा वर्ड नहीं समझ में आए, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, प्लीज लेट अस नो। ओके, सो कमिंग बैक टू हियर, बस मतलब पता चला कि मैं बोलती जा रही हूँ एंड तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, फिर इट विल बी वेस्ट। सो प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी मिस्टेक, एनीथिंग दैट यू थिंक कैन बी डन, एनीथिंग जो कि मैं डी ट्रैक हो गई हूँ, लेट मी नो। ओके, सो ये बता रहे हैं यहाँ पे, कमिंग बैक टू द थिंग, कभी बता रहे हैं यहाँ पे कि डार्क स्किन पीपल थे अफ्रीका के, जो रिच पीपल थे, ऊपर के जो लोग थे, इन्होंने पैचअप कर लिया था ब्लैक के व्हाइट के साथ, एंड दे बोथ मिलकर के डार्क स्किन जो और पुअर डार्क स्किन पीपल थे उन पर रूल कर रहे थे, उनको ऑप्रेस कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, और बस उनका ही, उनको नोच नोच के खाना होता है ना भेड़िए की तरह, बस वही काम कर रहे थे। इनको इस कंडीशन को इन्होंने मोस्ट हार्शेस्ट और मोस्ट इनह्यूमेन बताया, मतलब वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमेन, मतलब बिल्कुल इंसानियत का कोई वो ही नहीं था। कोई होता है ना, एक लेवल होती होगी ना इंसानियत की, इसके नीचे आप नहीं जा सकते, वैसा कोई वो बार ही नहीं था, उसके नीचे जा चुके थे ये लोग। बहुत हार्श कंडीशन था, बहुत ही मतलब एकदम नाजुक सा कंडीशन था, और इतनी ज्यादा बुरे हालात थे। द वे पीपल वेर ट्रीटेड, द वे द वुमेन्स वेर ट्रीटेड, चिल्ड्रन वेर ट्रीटेड, मतलब इंसान तो कोई ऐसे गरीबों को भी ट्रीट नहीं करता, उससे ज्यादा बुरा हाल था, मतलब आई एम टेल यू, इसकी बात कर रही है। अब जो लास्ट डिकेड की बात कर रही है 20th सेंचुरी के, जहां पे ही वाज बोर्न एंड द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइज। अब ये बात कर रहे हैं उस चीज की जहां पर जो है, अब दूसरा वाला मतलब सिक्के का वो पाला उधर था जहां पर बहुत टाइम था, ये पैदा नहीं हुए थे, पाला इधर के बारे में ये बता रहे हैं कि व्हेन ही वाज बोर्न, एंड उसके बाद जो है अब का बात कर रहे हैं कि अब जो वो चीज है ना, जो ऑपरेशन है और वो जो इनह्यूमेन चीज है, दैट हैज बीन ओवरटर्न्ड, ठीक है, और वो रिप्लेस कर दी गई है बाय वन ऑफ द मोस्ट non-racial government who will not oppress its people, who will rule just means say, and who will be equal and who will treat people with freedom, all of the people अच्छे से ट्रीट करेंगे, they'll give their freedom and rights and regardless of the color of their skin, ठीक है, अपने चेहरे और उसके कलर, लाइक गोरा है तो भी तुमको वही मिलेगा, काले हो तो भी तुमको वही मिलेगा। दैट इज आई मीन वी ऑल आर अवेयर, आज के भी जमाने में लाइक यू गो एंड इफ यू सी, आप कहीं पर जाते हैं तो यू माइट बी सी कि कोई गोरा होता है ना, तो यू लाइक कोई गोरा बच्चा पैदा हुआ तो ओ कितना खूबसूरत है एंड ऑल दैट स्टफ, एंड अगर देयर इज अ बेबी और अ किड जो कि डार्क स्किन होता है, यू नो काइंड ऑफ ब्राउन स्किन होता है, तो इंक्लिनेशन इज घट जाती है कहीं ना कहीं, एवरीबॉडी, ठीक है। तो कोई कहेगा कि अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, आई डोंट बिलीव, मुझे पता है एवरीबॉडी कहीं ना कहीं सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो होता है गोरे बच्चे में या डार्क स्किन पीपल में, एंड दैट इज एक्चुअली नॉट गुड, या ओके, बट एनीवेज करना नहीं चाहिए, बट या यू शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट थिंग।
कि वो कितना गोरा है, वो कितना काला है, गोरे को खूबसूरत कह दिया एंड काले को कैसा दिख रहा है. That's very racist. But anyways, he's talking about, अब ये बता रहे हैं, he's again crossed into the past, जहाँ पे he's talking about all the sacrifices that have been made by the people, जो पुराने लोग थे, who have been like kind of इस war में थे, ये जो non violent war थी against the white rule. और ऐसा नहीं है कि नेल्सन मंडेला से ही ये स्टार्ट हुआ था, उसके पहले कोई नहीं था. No, people had been there इससे पहले, जो कि लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि नेल्सन मंडेला बन गए थे, ठीक है, इन्होंने वो चीज हासिल कर ली थी. बट ऐसा नहीं है कि बस वो आए और हासिल कर ली. नो, दैट इज नॉट द केस. इससे पहले बहुत लोगों ने बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ी थी, एंड वो जो है वो टॉप पर पहुंच गए थे. तो ही इज बीइंग थैंकफुल टू दोज पीपल जिन्होंने इनके लिए रास्ता बनाया, हु पेव्ड द वे फॉर हिम, फॉर थ्रू देयर अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, जो कभी भी रीपेड नहीं की जा सकती, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी रीपेड. एंड ही इज बीइंग थैंकफुल टू देम, एंड ही इज पेन्ड. इनको तकलीफ है इस बात की कि वो जो लोग है ना, दे कैन नॉट सी, आज वो है नहीं हमारे बीच, और वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनके सैक्रिफाइसेस ने आज क्या कहाँ लाके हमें खड़ा कर दिया है. They are being thankful, and Mandela is being thankful. They are being thankful to all the people जिन्होंने इतनी मेहनत करी और इतना कुछ सहा, और दे स्टूड अगेंस्ट द वायलेंस एंड अगेंस्ट द ऑपरेशन, एंड उसकी वजह से, उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से, उनके अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस की वजह से आज जो है हमारा अफ्रीका फाइनली रिलीज हो गया है, हमारा अफ्रीका नॉन रेशियल गवर्नमेंट बना चुका है, डेमोक्रेटिक हो गया है, रिपब्लिक हो चुका है. And he's being thankful to them for all of these things. उसके बाद ये he's talking about the policy of apartheid. He's talking कि जो apartheid का सिस्टम था ना, the racial discrimination, it has मतलब profound is deep and strong. इतना गहरा जख्म है वो कि हमारे लोगों को वक्त लग जाएगा, अरसा लग जाएगा to overcome that. ऐसे ही नहीं गुजर जाएगा. अच्छा, we all are aware. Let me give an example. We all are aware through the pandemic जो अभी आई थी. You might many people मतलब like हम जैसे लोग बहुत सारे होंगे who might have lost people from their homely, घर वर से, फैमिली, रिलेटिव, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे who might have died in that pandemic. तो हमें फील है ना, हमें पता है कि कैसा फील होता है. वो ऐसा घाव है ना, जो जाएगा नहीं, वो हमेशा याद रहेगा. when you will grow old, when we will grow old, हम बात किया करेंगे, अच्छा एक आया था ऐसा पैंडेमिक, आया था एक, उसमें ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इस तरह से लोग मर रहे थे. तो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग. वो जो तकलीफ है ना, वो जो मंजर है वो दिल में, दैट्स प्रोफाउंड, दैट्स डीप एंड स्ट्रॉन्ग. और वो ऐसी नहीं, ऐसी हल्का हल्का से नहीं हटेगा, बहुत अच्छा लग जाता है जब आप किसी ऐसे चीज के शिकार हो जाते हैं ना, किसी ऐसे टॉर्चर, किसी ऐसे टॉर्मेंट, किसी ऐसे मेंटल ट्रॉमा के टॉर्चर हो जाते हैं, सॉरी इसके शिकार हो जाते हैं ना, व्हेन यू बिकम प्रोन टू दोस थिंग्स, तो वो जख्म जो होता है ना, दैट्स वेरी प्रोफाउंड, बहुत गहरा होता है, वो दिल पर उतर आता है बिल्कुल. दैट्स ऐसे नहीं जाएगा. ऑपरेशन जो था ना, दैट हैपेंड विद द ब्लैक पीपल, एंड नेल्सन मंडेला के भी ऊपर जो भी जुल्म किया गया था बिकॉज ऑफ हिज से अगेंस्ट द ऑपरेसर्स, उनका भी यही कहना है कि ये जो जख्म है ना, दैट्स वेरी प्रोफाउंड, वेरी डीप एंड स्ट्रॉन्ग, और ये ऐसे नहीं जाएगा. बट ही इज टॉकिंग अबाउट कि ये जो डिकेड्स का ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी था जो इन्होंने हमारे साथ किया है बुरा, दैट हैज बीन रिमूव्ड, अब वो हट चुका है. नाउ वी विल क्रिएट अ जस्ट मतलब होता है फेयर, ठीक है, फेयर जो है, और फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और फेयर मींस के थ्रू हम जो है वो रूल करेंगे, ठीक है. एंड इट वाज और ये ही इज टॉकिंग अबाउट, ही हैज मेंशन्ड द पीपल, ठीक है, ही हैज मेंशन्ड ऑल द पीपल दैट ही इज बीइंग थैंकफुल टू. Oliver Tambos, Walter Sislas, Chief Lutelas, Yusuf Dadus, Bram Fischers, and Robert Stubergways of our time. ये जो थे, he's talking about the men who were of extraordinary, prominent name थे. ये जो है, ये photos हैं इनकी, दो people, all those people who fought Nelson Mandela की तरह, they are the one of the people who might have fought vehemently against the oppressors of the black, अब अगेंस्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड, इनके भी थ्रू अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई करी थी. एज अ पीपल ही इज बीइंग थैंकफुल टू देम. ये जो लोग थे, दे वर द पीपल ऑफ करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, ब्रेव पीपल थे, ठीक है. तो ये पीपल थे जिन्होंने, दे डिडंट बैक ऑफ. मतलब होता है ना इंसान की, आज के जमाने में क्या होता है, हमने देखा कि कोई तकलीफ में हमें लगता है कि अच्छा हम क्यों जाएं, हमारा भी तो है, हमारी भी तो जिंदगी में और तकलीफें हैं, हम कहीं से गुजर रहे होते हैं, we see any kind of limp man or any kind of destitute or beggar, और कोई बच्चा होता है ऐसे, तो हमें लगता है कि एक वक्त के लिए हम सोचते हैं कि अरे हमारी जिंदगी में और मसले नहीं है क्या, हम क्यों इन सब चीजों में पड़े. तो वही चीज है. बट दीस वर द पीपल, इन्होंने अपने पर्सनल गेन्स, अपनी पर्सनल चीजें जो है उसको पीछे रख दिया, अपने पर्सनल प्लेजर्स, एंजॉयमेंट, अपनी पर्सनल लाइफ पीछे रख दिया, एंड दे फॉट फॉर देयर पीपल, एंड that's where the courage comes. That's the true spirit of a human being.
आप जो है वो सिर्फ अपने आप को नहीं देखते, यू लुक एट द पीपल, यू लुक कि आपके आसपास के लोग खुश है ना, दीज वे द पीपल। इसलिए इन लोगों को कहा जाता है द पीपल ऑफ ब्रेवरी, ऑफ करेज, ऑफ विजडम, जिन्होंने अपने प्लेजर, अपनी चीजों को पीछे रख करके लोगों के बारे में सोचा। एंड दैट्स द थिंग, बिकॉज दे आर सो फेमस राइट नाउ, दे आर सो सेलिब्रेटेड राइट नाउ एक्चुअली। इन्होंने बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि इनकी, अच्छा वी ऑल आर अवेयर कि साउथ अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स एंड डायमंड्स एंड ऑल दैट वेल्थ, एंड बट इनका कहना है कि रियल वेल्थ जो है ना वो लोगों में नहीं रखा है, आई मीन सॉरी, रियल वेल्थ जो है ना वो इन मिनरल्स में नहीं रखा है बट लोगों में रखा है। ही इज कॉलिंग हिज पीपल, जो पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका है, ही इज कॉलिंग देम एज ट्रू पीपल, द ट्रू वेल्थ दैट ही हैज accumulated। सो दैट, इससे क्या समझ आ रहा है? समझ ये आ रहा है कि हीरे और जवरात में कुछ नहीं रखा है, एवरीबॉडी हियर आउट, कुछ नहीं रखा है हीरे जवरात में, रखा किसमें है? इन योर फ्रेंडशिप्स, इन योर लव लाइफ, इन ऑल द थिंग्स दैट हैपेंस टू योर पेरेंट्स, ऑल द पीपल, योर फ्रेंड्स, ऑल जिसके साथ आप रूबरू होते हैं आए रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में, रिलेटिव्स हो गए, कजन्स हो गए, यू शुड हैव काइंड ऑफ, मुझे लगता है ऐसा कि यू शुड बी ग्रेटफुल टू पीपल, ठीक है, जनरस टू पीपल डिस्पाइट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। That's something that I feel, real flex जो है ना, real flex is staying kind no matter how the world is and how brutal something gets to you, ठीक है, real flex is staying kind no matter how the cruel things get, and that's very important, telling to the Gen Z especially। okay, so he's telling कि the greatest wealth जो होता है ना वो is people, ठीक है, लोग हैं, that he's talking about as the greatest wealth, finer and truer than the purest diamonds. Diamonds are found in South Africa. So it's telling you that's more fine and that's more true than the purest of diamonds. Abhi he's talking about, in the next passage, he'll talk about the struggles that he learned. ठीक है, अपने इनके जो कॉमरेड का मतलब होता है साथी, ही अपने इन साथियों से जो उन्होंने इन साथियों के थ्रू ही हैज लर्न द एक्चुअल मीनिंग ऑफ, रियल मीनिंग ऑफ करेज। करेज ये नहीं होता है कि आपको डर नहीं लगता, ठीक है, आप डर से नहीं भागते हो, करेज ये होता है कि आप वहीं डटे रहो, आप खड़े हो गए, एंड यू आर नॉट बैकिंग ऑफ, जबकि आपको पता है कि इससे आपकी जान जा सकती है, इससे आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, यू माइट लूज योर लाइफ और व्हाटसोएवर, बट स्टिल यू आर रूटेड देयर, आप खड़े हैं वही, जम है वही, नहीं ये गलत है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। दैट्स वेयर द करेज कम्स। करेज ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता या फिर आप नजरअंदाज कर रहे हैं चीजों को, दैट्स नॉट द करेज, दैट इज इज टॉकिंग अबाउट कि ये जो पुराने लोग थे ना, दैट fought for the people of Africa, for the democracy and all that thing, इन लोगों से नेल्सन मंडेला को करेज मिली, and he got to know कि what is the real meaning of the courage। He's talking time and again, उन्होंने देखा है men and women को who risk and give their life for an idea। कोई कुछ ऐसा बात है, कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसा चिपको मूवमेंट के बारे में, give an example to you people। चिपको मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा कि people जो थे they came when they got to know कि trees were going to be cut, तो इन्होंने आकर के they hugged around the trees। इनको नहीं पता था कि इनको भी तो डर लगा होगा, अरे नहीं ऐसा कैसे मैं गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाऊं and all that stuff, but what they did, they came in group, they stood against the oppression, and that lead to, अब जब आप खड़े होते हैं ना किसी कलेक्टिवली, जब आप किसी चीज के अगेंस्ट खड़े होते हैं, जब आपको पता है कि वो गलत है, तो फिर वो सही होगी, एंड यू हैव टू बी प्रिसाइज इन दैट। इसी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। जो मेन होते हैं ना, जो रियल मेन होते हैं, ठीक है, जिनको हम रियल मर्द कहते हैं बेसिकली, दे स्टैंड अगेंस्ट ऑपरेशन। रियल मर्द ये नहीं होता, रियल पीपल आर नॉट दैट पीपल कि आप भाग जाओ वहां से या फिर आप नजरअंदाज कर दो, कोई कहीं पे कुछ गलत हो रहा है ना, तो मेरी जिंदगी में बहुत मसले हैं, मैं क्यों देखूं, मेरी को अपनी जिंदगी का नहीं है क्या, एंड ऑल दैट, that should not be the scene, that's very unethical of you, if you are guys doing, anybody if you are doing that, that's very unethical, you should stand against the wrong things। मैं सोचती हूँ बाकी आप लोग तो, you guys are Gen Z, you might be knowing what's right and what's wrong, and I am nobody to tell you people। खैर, तो he is talking कि that is from where he learned the meaning of courage। He tells, I learned that courage was not the absence of fear। courage वो नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, but triumph over it। triumph का मतलब होता है जीत, ठीक है, आप you conquer the fear, ठीक है, आपको डर है but still you have conquered that, you are still rooted there कि नहीं ये गलत है and I'm standing here, जो करना है उखाड़ लो, जाओ, that's the spirit। brave man is not who he does not feel afraid but who conquers that fear। वही बात है कि brave वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, but the one जो उसको conquer कर लेता है, जो उसके ऊपर चलाता है, ठीक है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ये वाला है।
ओके अब ये एक फिलोसफिकल बातें बता रहे हैं कि कोई भी इंसान, हमें पता है कि आप या मैं पैदा नहीं हुए थे नफरत या प्यार लेकर के, हमें हमारे दिल में बचपन से नहीं, दैट्स नॉट इननेट, इननेट इज समथिंग दैट इज विद इन बर्थ, ठीक है, जन्म से ही है। तो हमारे दिल में किसी के लिए लव या किसी के लिए हेट जो है वो बचपन से नहीं था, दैट वाज नॉट समथिंग, दैट इज समथिंग लर्नड। जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, यू सी पीपल अराउंड यू, वो देखते हो कि अच्छा, अब बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, I've seen कि घरों में ऐसा होता है, काम वाली जो आती है, हाउसमेट वी कॉल इट, तो वी ट्रीट देम डिफरेंटली, वो अलग प्लेट में खाएंगी, वो अलग ग्लास में पानी पिएंगी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, आप घरों में देखते हो, यू आर गोइंग टू परपिचुएट दैट, ठीक है, यू आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट, दैट इज व्हाट द थिंग हैपेंस, आप उस चीज को परपिचुएट करोगे, यू विल कंटिन्यू विद दैट थिंग। तो वही चीज है। अब बाज दफा ये होता है कि यू सी योर पेरेंट्स, बहुत दफे लोग होते हैं, मतलब घरों में ऐसा माहौल होता है, बाहर ऐसा होता है, दोस्तों के साथ होता है, तो आप देखते हैं धीरे धीरे, यू सी दैट एंड यू गेट टू नो कि अच्छा ऐसे बिहेव करना है, सर्टेन लोगों के साथ ऐसे बिहेव करना है, सर्टेन लोगों के साथ। तो ये जो है दैट इज समथिंग लर्नड ओवर टाइम, ठीक है, ये बचपन से नहीं होता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इफ यू कैन लर्न टू हेट, यू कैन लर्न टू लव, ठीक है, वेरी डीप। इफ यू कैन लर्न टू हेट, यू कैन लर्न टू लव। तो आप जो है वो हेट करना बंद कर दें और बस लव करें, और दिल मत टूटवाइएगा। ओके, सो क्योंकि लव इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, जो इंसान का दिल है ना, उसमें दैट्स जो रिस्पेक्ट होता है, जो जेंटलनेस होती है, दैट इज समथिंग नेचुरल। वो दिल की, वो एक नेचुरल चीज है, दैट इज इननेट, वो ऊपर से आई है, आपका दिल साफ है, वो ऊपर से आई है। नाउ इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसमें लव भर रहे हो या हेट भर रहे हो। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हेट मत भरो, लव भरो, एंड जस्ट स्प्रेड आउट जैम की तरह। ओके, अब यहाँ पर ही इज गिविंग आउट एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये अपनी अपनी जिंदगी का एक वाक्य बता रहे हैं कि एक टाइम था व्हेन ही वाज इन प्रिजन विद हिज पीपल कॉमरेड्स। तो इन्होंने ग्रिमेस्ट टाइम था, ग्रिमेस्ट इज बहुत डेडली टाइम था, ब्लैक टाइम जो कहते हैं ना, जब आपको कोई होप नहीं नजर आ रहा होता है, बिल्कुल एंड नहीं होता, आपको लगता है कि अच्छा बस अब यही है, कुछ इसके आगे हो ही नहीं सकता, अच्छा, दैट्स ग्रिमेस्ट। तो प्रिजन का जो ग्रिमेस्ट टाइम था, जेल का, जब इनके कॉमरेड्स वे पुश्ड, मतलब इनकी आखिरी जो सांस है ना, वहां तक इनको ले गया गया था, लास्ट लिमिट तक इनको पुश कर दिया गया था। तो इनको तो तब भी उस जमाने में एक गार्ड था कोई, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट गार्ड, जिसको देख करके ना, जिसकी आंख में इनको ग्लिमर ऑफ होप दिखती थी, ग्लिमर इज स्पार्क, ऐसे चिंगारी से उनको होप दिखता था। तो उससे उनको लगता था कि नहीं, ह्यूमैनिटी इज अलाइव, एंड दैट इज समथिंग दैट केप्ट हिम गोइंग, ठीक है, बता रहे हैं कि दैट इज समथिंग दैट केप्ट मी गोइंग। मैन का जो गुडनेस होता है, इंसानियत जो होती है ना, अच्छाई जो होती है, दैट इज लाइक अ फ्लेम, वो हिट छुप तो सकती है बट एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती, दैट यू कैन नॉट ब्लो इट आउट, छुप सकती है, हिडन हो सकती है, दैट्स बट कैनॉट एक्सटिंग्विश, ओके। उसके बाद ही टॉक अबाउट कि अच्छा, ही टॉक अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशंस। इंसान का जो एक जिंदगी, एक इंसान में, आप इंसान है, हमारी जिंदगी में दो ऑब्लिगेशन होती है, ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी आर अक्वायर्ड विद टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक होती है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, ठीक है, एंड एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द पीपल। एंड ही इज टॉकिंग कि अफ्रीका में ना, एक इंसान के लिए उस जमाने में मुनासिब नहीं था कि वो दोनों ऑब्लिगेशन कर ले। अगर आप एक करेंगे तो आप दूसरे से हट जाएंगे, दूसरा करेंगे तो एक से हट जाएंगे। Just a minute, please. Excuse me. Oh, I'm getting a call. Oh, please. Let it be. Yes. Sorry. सॉरी फॉर द इंटरवेशन। ओके, तो ये बता रहे हैं कि एक इंसान की जो होते हैं ना, ट्विन ऑब्लिगेशंस होती है, एक तो आपकी फैमिली के लिए होती है, जहाँ पे आप योर रोल एज अ फादर एंड योर रोल एज अ मदर, योर रोल एज, अगर कोई फीमेल है तो योर रोल एज अ फादर, मदर, सिस्टर, डॉटर, व्हाटसोएवर, फैमिली की जो ऑब्लिगेशंस है, रिस्पांसिबिलिटीज। एक आपकी सोसाइटी के लिए होती है ऑब्लिगेशंस, कि हाउ डू यू ट्रीट पीपल, बाहर के लोगों को, आपके उनके सोसाइटी में आप रह रहे हैं, तो यू आर एक्सपेक्टेड सर्टेन थिंग्स, तो वो ऑब्लिगेशन होती है। एंड फॉर द पीपल इन साउथ अफ्रीका, दोनों को एक साथ कर पाना वाज नॉट मुनासिब नहीं था ये चीज। अगर आप एक कर रहे हैं तो आप दूसरी छोड़ देंगे, अगर आप दूसरी कर रहे हैं तो यू विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ फर्स्ट थिंग। वही नेल्सन मंडेला इज टॉकिंग अबाउट इनकी कम्युनिटी में, इनकी कंट्री में, यही टॉकिंग अबाउट ईच मैन को जो होता है ना, अपने हिसाब से, अपनी एबिलिटीज और अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से, जो इनका इंक्लिनेशन इज टेंडेंसी, आप किसी बिहेवियर की तरफ आपका झुकाव होता है, ठीक है, दैट्स इंक्लिनेशन। तो इस टॉकिंग कि एक इंसान जो होता है ना, वो अपने हिसाब, अपने एबिलिटीज और इंक्लिनेशन के हिसाब से ही इज एबल टू फुलफिल दोस ऑब्लिगेशंस। लेकिन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका में, मैंने बताया कि कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है फॉर अ मैन कि वो दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दे, ठीक है, ऑफ माई बर्थ,
मैन ऑफ माई बर्थ ब्लैक स्किन्ड पीपल, ठीक है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों ही ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दे, ठीक है। अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग was punished and isolated. Man of color मतलब dark skinned people जिनको if he wanted to live as a human being की तरह मतलब human being की तरह live करने का मतलब वो नहीं है human being की तरह, तो हम ही मैं भी जीती हूँ आप भी जीते हैं, but the thing is that कि human being की तरह live करने का मतलब है with certain rights, with certain privileges, with certain access to certain things, जो स्टेट की तरफ से राइट्स दी जाती है, प्रिविलेजेस दी जाती है, उसका इस्तेमाल करना, उसको यूज करना। अगर ये सब करके एक आम इंसान में और आप उस जमाने में रहने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं रह पाते, ठीक है, दैट वाज इम्पॉसिबल। वो हटा ही दिया जाएगा, वो आइसोलेट कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा सोसाइटी से, एग्जाइल हो जाएगा बेचारा। तो वही बता रहे हैं। और जो साउथ अफ्रीका में जो फुलफिल अपने पीपल के थ्रू अपने जो सोसाइटी के लोग था उसके अगर ऑब्लिगेशंस पूरे करने चाहते थे तो उसको हटा दिया था, फैमिली से रिप कर दिया था इनएविटेबली। इनएविटेबल का मतलब होता है वो चीज जिसको अवॉइड नहीं की जा सके, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए मतलब कुछ करना चाह रहे हो, मतलब देश के लिए कुछ करना चाह रहे हो ना, तो आपको फैमिली से ही निकाल दिया जाएगा, आपकी फैमिली आपसे अलग कर दी जाएगी एंड यू विल बी फोर्स टू लिव अ लाइफ ऑफ सीक्रेसी। अब छुप के रहोगे आप, रिबेलियन वाली लाइफ जियोगे, क्योंकि अब तो आपने बगावत कर दी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, जो बुरे लोग हैं व्हाइट पीपल के अगेंस्ट खड़े हो गए, तो अब जो है आपको अपनी फैमिली को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट कि अगर आप एक कर रहे हैं तो दूसरी नहीं करेंगे, अगर आप अपने देश को देख रहे हैं तो आप अपने लोगों को नहीं देख पाएंगे, अगर आप अपने लोगों को देख रहे हैं तो आप अपने देश को नहीं देख पाएंगे। ही इज टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग में when he was born, तो he did not choose his people, ठीक है, दो देश के लोगों को इन्होंने चूज नहीं किया था अपनी फैमिली के ऊपर। अच्छा, कोई भी इंसान जब होता है ना when he come as a freedom fighter, तो वो बचपन से नहीं होता कि मुझे फ्रीडम फाइटर बनना है, ठीक है, मैं आजादी के लिए लड़ूंगा, दैट्स नॉट द सीन। धीरे धीरे क्या होता है, जब आप बड़े होते हो देन यू सी कि हाउ पीपल आर ट्रीटेड अराउंड यू, ठीक है, आपके आसपास, ये आप खुद के भी गुजरती है, ये गांधी, महात्मा गांधी के साथ खुद पे हुई थी, नेल्सन मंडेला के साथ खुद पे हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को आसपास देखा था, ठीक है, क्योंकि आप जब रिच सोसाइटी से होते हो ना तो आपके ऊपर कोई नहीं कुछ बोलेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा है और पैसा बोलता है, ठीक है, दैट्स द सेम थिंग। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपको हाथ पैर चलाना पड़ता है, मुंह से बोलना पड़ता है, तो दैट्स द थिंग, और फिर आपकी जुबान ले भी जाता है, आवाज भी ले ली जाती है, तो दैट्स द थिंग। तो इज टॉकिंग अबाउट कि स्टार्टिंग में व्हेन ही वाज देयर, व्हेन ही वाज किड, तो इनको नहीं चाहिए था, मतलब ही वांटेड टू बी फादर, ही वांटेड टू बी अ सन, ही वांटेड टू बी हस्बैंड, इनको ये वाली जिंदगी चाहिए थी। बट धीरे धीरे जब ये बड़े हुए एंड देन व्हेन ही सॉ कि हाउ पीपल ऑफ हिज कलर, इनके जैसे लोग इनके आसपास, हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड, हाउ दे आर बीइंग अनफेयरली वायलेटेड, एक्सप्लॉइटेड, तब जाकर के अंदर वो जज्बा जागा, हंगर जागा कि नहीं, हाउ कैन आई बी फ्री व्हेन पीपल ऑफ माय ओन कलर आर नॉट फ्री, इनको ये चीजें नहीं मिल रही है जो मुझे मिल रही है, ये वाला जज्बा था। तो इज टॉकिंग अबाउट कि जब ये छोटे से थे तो इनको क्या चाहिए थे, इनको लगता था फ्रीडम क्या है, आपके लिए फ्रीडम क्या होगा, आपके लिए फ्रीडम होगा कि आपको लेट नाइट पार्टीज करने मिल जाए, आपको क्लबिंग मिल जाए, आपको जब फोन चलाना हो तो फोन मिल जाए, यू शुड नॉट बी टोल्ड टू स्टडी एंड ऑल दैट स्टफ। तो आपको लगता है कि अरे ये तो फ्रीडम है, बट जब आप बड़े होंगे एंड यू विल कम आउट इन द कॉर्पोरेट लाइफ एंड ऑल द लाइफ दैट इज वेटिंग फॉर यू, जो आपके लिए इंतजार कर रहा है वहां पे अ डीमन, तब आप रियलाइज करेंगे कि हाउ शॉर्ट लिव्ड जो थी आपकी फ्रीडम थी, कितनी नैरो थी आपकी फ्रीडम, ठीक है। जब वहां पर यू हैव टू ओबे द बॉस एंड स्टफ ना, तब यू विल रियलाइज, एवरीबडी इज गोइंग टू रियलाइज, मैंने भी रियलाइज किया है, तो एवरीबडी इज गोइंग टू रियलाइज कि फ्रीडम वो नहीं होती है कि रात को फोन चला लिया और दिन भर सो रहे हैं। दैट इज सेम विद नेल्सन मंडेला, ही इज टॉकिंग कि फ्रीडम इनके लिए वो नहीं थी कि इन्होंने अपने माँ के साथ खेला, अपने घरों में अपने हट्स के आगे पीछे खेला, मतलब यू नो बुल्स के ऊपर बैठ करके गांव घूमा एंड मिलीज रोस्ट किए। दिस इज नॉट द फ्रीडम दैट ही वांटेड, दिस इज द फ्रीडम, इनको बचपन में लगा कि ओ दैट्स द फ्रीडम आई वांट एंड आई एम हैप्पीएस्ट। बट लेटर जब इन्होंने बड़े हुए, व्हेन ही बिकेम अ यंग मैन, देन ही अंडरस्टूड कि क्या चाहिए इनको जिंदगी में और एक्चुअल में क्या नहीं मिल रहा है। व्हेन ही वांटेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग विद सर्टेन राइट्स, तब इनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई राइट्स तो है ही नहीं मेरे पास। देन केम द हंगर कि नहीं, I want this to happen. I want the country to be freedom. Why should a black country be ruled by a white people? And black people are being, you know, kind of suppressed and relegated in their own life. अपने ही आप देश में, अपने ही वतन पर, अपनी ही मिट्टी पर आपको दबाया जा रहा है. That's not something very unethical. And then came the feeling कि नहीं, I have to raise my voice against these oppression. And then that was the time when he joined the African National Congress. ठीक है, तब उन्होंने as a party member join किया था. And then he became the country ka president with the leader of that party. That's the aura.
He talks about कि I was not born with the hunger to be free. बता दिया मैंने कि he was not born. वो जज्बा बचपन से ही नहीं था. But later on that came as I was born free. He's talking कि उनको बचपन में क्या लगा था? Free का क्या मतलब होता है? To run in the fields near my mother hut, free to swim in clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the star and ride the broad back of slow-moving bulls. As long as he obeyed my father and abided the custom of the tribe, अपने tribe के लोगों की बात मानना और अपने माँ बाप की बात मानना, बात मान ली तो इनको लगा कि अच्छा अब तो कुछ नहीं है, अब तो यही फ्रीडम है, यही मेरी जिंदगी है. Later on इनको पता चला when he came in his boyhood, he learned कि ये जो फ्रीडम था ना कितना narrow minded, ये एक illusion था, एक भ्रम था कि अच्छा ये फ्रीडम होता है. That's not the freedom he's talking about. तब इन्होंने रियलाइज किया कि इनका जो फ्रीडम है ना that has already been taken. बचपन से इनसे वो फ्रीडम ले ली गई है जिसका इनको अंदाजा भी नहीं था. एंड तब इनके अंदर वो जज्बा, वो भूख जागी, ठीक है, वो जज्बा जागा कि नहीं, I want freedom. At first as a student he's talking about, इनको सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए था. When he wanted to read whatever he wanted to please and go whenever he chose. ट्रांजिटरी फ्रीडम इनको नाम देते हैं. ट्रांजिटरी मतलब परमानेंट जो नहीं होती है, टेम्पररी चीजों को ट्रांजिटरी कहते हैं, ठीक है. तो उनको अपने लिए फ्रीडम चाहिए था जिसको ये टेम्पररी फ्रीडम कहते हैं. ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. आपकी वाली चीजें थी जो इनको चाहिए थी, हमारी आपकी वाली चीजें. मैं भी जब टीन एज में थी ना, मुझे भी यही चाहिए था, कोई मुझे पढ़ने के लिए ना बोले, बस मैं फोन चलाऊं एंड दिस करूं दैट करूं, बस जो खाने को चाहिए वो मिल जाए, बस वही ऐश है, वही जिंदगी है. अब मैं जब आई कम टू द कॉर्पोरेट लाइफ, आई कम एज अ लाइफ एज अ स्टूडेंट, हायर एजुकेशन में आई हूँ, देन आई रियलाइज की कुछ नहीं है वो सब. वी हैव टू, एवरीबडी हैज टू सफर टू मच यू हैव टू सफर. I mean, if you are smart and all that, you might not have to. I mean, it's not that I'm not smart, but there are contradictions everywhere. But खैर, तो ये सारी तमाम चीजें थी, इनको लगता था कि यही है भैया, यही है फ्रीडम, अब तो बस यही जिंदगी है, ये वाली जिंदगी मिल गई. कहा आप लोगों को भी कहा जाता होगा कि अच्छा 10th कर लो फिर तो लाइफ सेट है, 12th कर लो फिर तो लाइफ सेट है, IIT कर लो फिर तो लाइफ सेट है. I mean कर लो IIT तो एक्चुअली लाइफ सेट है, बट स्टिल एवरीथिंग, कॉइन का दोनों साइड अवेलेबल है. Okay, so he later, as a young man in Johannesburg जो है Pretoria, Johannesburg, South Africa की जगह, yearned for basic honorable freedom of achieving my potential, earning my keep, marrying and having a family, not to be obstructed in lawful life. जब ये बड़े हुए जोहान्सबर्ग में, तो ये इन चीजों की इनको चाहत हुई कि अच्छा ये ऐसी वाली जिंदगी गुजारे जो कि लॉफुली अलाउड था, ठीक है, टू हैव अ वाइफ, टू लिव अ फैमिली एंड ऑल दैट स्टफ. बट स्लोली क्या हुआ, ही लर्नड, ही गॉट टू नो कि जो चाहिए था वो ये नहीं मिल रहा है. स्लोली रियलाइज कि इनके आसपास के लोगों को उन चीजों से स्ट्रिप कर दी गई है, उन चीजों से हटा दिया गया है. दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दोस बेसिक राइट्स, ठीक है, बेसिक राइट्स, सर्टेन प्रिविलेजेस, और ये सब चीजें उनको नहीं मिल रही है. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, इसी की बात कर रही है. इट वॉज जस्ट नॉट, इनकी फ्रीडम नहीं थी जो रिड्यूस कर दी गई थी, जो खत्म कर दी गई थी, जो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी. कर्टेल्ड का मतलब होता है टू बी रिड्यूस, खत्म कर दी गई थी, ठीक है, घटा दी गई थी. इनकी फ्रीडम ऐसी नहीं थी दैट वाज कर्टेल्ड. इनफैक्ट एवरीबडी हु लुक्ड लाइक हिम, लाइक ब्लैक स्किन, डार्क स्किन पीपल, इन तमाम लोगों की जो फ्रीडम थी ना, दैट हैज बीन cut out, that has been reduced drastically, I would say. तब इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, ये पीपल पार्टी होगी अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक, मतलब अगेंस्ट द व्हाइट रूल, द डेमोक्रेटिक पार्टी होगी जो उस टाइम पे थी, एंड ही ज्वाइन दैट पार्टी, ठीक है. तब जाकर के इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी. एंड देन हंगर जो था, जो जज्बा था ना फॉर माई ओन फ्रीडम, अपने उसके लिए फ्रीडम का जो जज्बा था ना वो कम हो गया, और लोगों की फ्रीडम का जज्बा जो है वो बढ़ गया, ठीक है. ओवर पावर कर गई वो वाली चीज कि अब मुझे लोगों के लिए फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए. इट वॉज दिस डिजायर फॉर फ्रीडम, ये जो डिजायर थी ना फ्रीडम के लिए, टू लिव विद लाइफ इन डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीजें थी, ये इन चीजों ने इनकी लाइफ को बदल दी पूरी तरह से, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है. फ्रॉम ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. used to be a frightened young man, सभी वही वाला हाल था. He became a bold, law abiding attorney थे ये. law abiding मतलब कानून के खिलाफ नहीं जाना था इसने, but he became a law abiding attorney से he became a criminal. And then came the family loving husband जो था वो कि अब बन चुका था man without a home, और life loving man था. He was forced to live like a monk. तमाम चीजें जो थी, because he chose to his obligations, responsibility toward the people, तो अपनी फैमिली से ये स्ट्रिप हो गया. He had to live away from them. और 30 साल तो इन्होंने अपनी जवानी जो है, वो जवानी और बुढ़ापा whatever it is, अपनी प्रिजन में गुजार दी. तो मोस्ट ऑफ हिज लाइफ वाज लाइक वेस्टेड. लास्ट में मतलब लाइक we should be proud of such people. South Africa might be proud of this people कि अपनी जिंदगी उन्होंने गुजार दी, पूरी जिंदगी ही like gave out for the people. Then he's talking about कि हाँ, he's talking about all the freedoms that
the poor man were not given out, and then फिर he knew that people were not free, and then he allowed himself, then he allowed के अब जो है he went against the white rule, and then he came कि अब जो है मैंने लोगों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है, जो white rule है उसके खिलाफ लड़ना है, I have to raise my voice against those people, against the oppression that was happening. He is talking कि freedom is indivisible होता है, ठीक है, freedom जो है वो बढ़ती नहीं है, ठीक है, आप फ्रीडम को ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब बांट नहीं सकते हैं, ठीक है, दैट्स इनडिविजिबल. फ्रीडम इज समथिंग दैट इज एक इंसान का ना, मेरा और आपका राइट है कि हमें फ्रीडम चाहिए क्योंकि हम इसके साथ पैदा हुए हैं, दैट इज समथिंग. एक इंसान को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे इंसान के ऊपर जुल्म करे बिना वजह, लाइक दैट्स अनएथिकल. He's talking about that. कि chains for anyone of my people with the chains on all of them. एक पे अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है ना, तो वो पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है. पूरी जो ह्यूमन है, जो सोशल सर्कल है, जो स्फेयर है लाइफ की, पूरे इंसानियत के ऊपर वो जुल्म हो रहा है. और अगर एक के ऊपर जुल्म हो रहा है तो सबके ऊपर जुल्म हो रहा है. दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. चेन्स ऑन ऑल माई पीपल विद चेन्स ऑन मी. और अगर तमाम लोगों के ऊपर चेन है ना, तो वो एक के ऊपर चेन है. तो कोई भी अगर एक भी कोई पे ऑप्रेस्ड है ना, तो द कंट्री इज नॉट फ्री, ठीक है, द पीपल्स आर नॉट फ्री. क्यों? बिकॉज यू आर लेटिंग एनीबडी टू रूल ऑफ योरसेल्फ. ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. जो ऑप्रेस्ड होते हैं, जिन पर जुल्म होता है, और ऑप्रेसर होते हैं जो जुल्म करते हैं, तो जुल्म करने वाले लोग को भी फ्री होना चाहिए ना. जुल्म जिसको आप जुल्म, जो जिस तरह से आप फ्री हैं कि आप लोगों पे जुल्म कर सकते हैं, वैसे ही जिन पे जुल्म हो रहा है उनको भी फ्री होना चाहिए, उनके ऊपर जुल्म ना हो सके. ठीक है, कॉन्ट्रडिक्टरी बात है. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. अगर एक इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम को ले लेता है उसके ऊपर जुल्म करके, तो ही इज द स्टोरेज ऑफ हेट्रेड का, ठीक है, वो हेट्रेड है, मतलब ही इज ऑल फिल्ड विद हेट्रेड. तो उसको मतलब एक साइकोलॉजिकल थिंग है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप किसी की फ्रीडम को कैप्चर कर रहे हो ना, अगर आप किसी को कैप्चर कर रहे हो, किसी को स्लेवरी करवा रहे हो, किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हो, तो आप अपने माइंड में फ्री नहीं हो. दैट्स साइकोलॉजिकल थिंग. आप ये तभी कर रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर के कंस्ट्रेंड हो. आपके दिमाग में कोई चीज ऐसी है जिसने आपको बांध रखी है, ठीक है, इस वजह से आप दूसरे के ऊपर वो चीज जुल्म करके यू आर रिलीजिंग दैट थिंग. तो आप भी फ्री नहीं है अगर आप किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं. सो इज टॉकिंग अबाउट कि दोनों एस्पेक्ट के बारे में, कि दोनों इंसान, मैं और आप, अगर आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं तो आप भी फ्री नहीं है, और अगर मैं जुल्म कर रही हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ. तो अगर आप फ्री नहीं है तो आपको भी फ्री होने की जरूरत है, ताकि आप लोगों पे जुल्म ना करें, और मुझे भी फ्री होने की जरूरत, ताकि मुझ पे जुल्म ना हो. He is talking about those things. I'm not truly free if I'm taking away someone else's freedom. वही बात है, आप पूरी तरह से फ्री नहीं है अगर आप दूसरों का फ्रीडम ले रहे हैं. तो just as surely as I'm not free when somebody takes my freedom. यही वाली बात है. Oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity. जो दोनों कॉइन है ना, दोनों पार्ट है, एक तरफ ऑप्रेस्ड है, ऑप्रेसर है. दोनों पीपल जो है दे आर रिप्ड ऑफ ह्यूमैनिटी. इंसानियत से ये हट जाते हैं. क्यों? क्योंकि एक तो इंसानियत से हट गया क्योंकि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, और दूसरा इंसानियत से हट गया क्योंकि वो जुल्म कर रहा है. तो दैट शुड नॉट बी द केस. अच्छा, वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. और अब जो है हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे. जस्ट अ मिनट. अब इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा क्वेश्चन कटआउट्स लिए मैंने, दैट वी विल डिस्कस अबाउट. जस्ट शॉर्ट ब्रीफिंग फॉरन से. ओके, सो ये जो है इट इज एन एक्सट्रैक्ट दी हुई है, एंड यू हैव टू आंसर दैट. ठीक है, इसे चैप्टर का एक्सट्रैक्ट है. वी हैव कम टू दिस चैप्टर. इट इज लाइक क्या क्वेश्चन है, इलैबोरेट इन 14 वर्ड्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट. व्हाट डज करेज मीन टू द स्पीकर. बताया था मैंने कि करेज का क्या मतलब होता है. करेज इज नॉट समथिंग व्हेन यू डोंट हैव फियर अबाउट समथिंग. करेज इज दैट जब आप उसको कॉन्कर कर लेते हो. करेज का ये मतलब नहीं होता है कि आपको डर नहीं लगता है, ठीक है, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ फियर. करेज इज दैट when you conquer that fear. यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, courage was not the absence of fear but the triumph over it. ठीक है, you have to conquer that. याद रखना, डर के आगे जीत है. Mountaineering. What does courage mean to speaker? कर दिया हमने. State any one inferences from the given context. Courage was not the absence of fear but the triumph over it. इससे क्या पता चलता है कि नेल्सन मंडेला के बारे में क्या पता चलता है. Preserving नहीं. Preserve का मतलब होता है किसी चीज को बचाना. Defiant नहीं. Defiant का मतलब होता है कि आप किसी चीज को हटा रहे हो, ठीक है, कोई अच्छी चीज है उसको आप डिफाई कर रहे हो, ठीक है, अलग कर रहे हो. किसी की बात है वो आप नहीं मान रहे, दैट डिफाइन. डॉगमेटिक हो जाता है कि यू आर, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता. ट्रायम्फेंट मतलब जीत, किसी के ऊपर जीत, तो दैट विल बी ट्रायम्फेंट. Which phrase was correctly substitute resilience and the given restraint? Resilience का क्या मतलब होगा? Oh sorry, is it the correct question? Oh yes, okay. Resilience का क्या मतलब है इस extract में? Showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience का क्या मतलब है? Ability to defeat the enemy, ability to keep calm and quiet, ability to deal with hardship, ability to conquer the fear. Resilience का मतलब होता है कि जब आपके ऊपर कोई oppression हो रहा है ना, just a minute.
रेजिलियंस का मतलब होता है ना कि जब आपके ऊपर कोई जुल्म की जा रही होती है तो आप जो है वो उसको सहते नहीं है, ठीक है, यू स्टैंड आउट, आप रेजिस्ट करते हैं, दैट इज रेजिलियंस, ठीक है। तो रेजिलियंस का इसमें मतलब हो जाएगा एबिलिटी टू कॉन्कर द फियर। लास्ट ऑप्शन डी, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ऑल द टर्म्स ए टू डी जो है कैन बी अप्लाई टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रेव मैन इज नॉट हु he who does not feel afraid, one who has never faced fear, one who has given the face hardship, one who believes in the one who rises the fear the part of life। ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये जो बातें सारी कही गई ये सही है या नहीं। मतलब ब्रेव मैन कौन होता है? who he does not feel afraid, who does not feel afraid। तो इसमें ऑप्शन का आंसर डी, वन हु रियलाइजेस दैट फियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्योंकि ब्रेव वो नहीं है जिसने कभी तक अपनी जिंदगी में फियर नहीं झेला, या फिर ब्रेव वो भी नहीं है जिसने कभी हार्डशिप नहीं फेस किया या फिर गिव अप कर दिया है। ब्रेव वो भी नहीं है जिसने फियर के आगे झुक गया है, सबमिट कर दिया, बट ब्रेव वो है जिसको पता है कि फियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड ही इज ट्राइंग टू कॉन्कर दैट। ऑप्शन डी है इसमें। अब ये है ऑन द डे ऑफ, ये है एक्सट्रैक्ट दी हुई है जिसमें यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, this this white skin people pick up there। अच्छा ये एक पैराग्राफ है फ्रॉम द स्टोरी एंड यू हैव टू गिव एक्सट्रैक्ट है एंड यू हैव टू आंसर दैट। एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ नरेटर व्हेन ही सेड आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। फीलिंग क्या होगी नरेटर की? नेल्सन मंडेला, नरेटर इज नेल्सन मंडेला। फीलिंग क्या है? फीलिंग जो है ही इज ओवरवेल्म्ड विद द फीलिंग ऑफ हिस्ट्री, मतलब इनको पुरानी बातें याद आ रही है एंड ही इज ट्राइंग टू रिमेंबर द डेज जहां पर ही वाज बीइंग अरेस्टेड एंड ही वाज बीइंग castigated and chastised and robbed of his humanity and ripped of his family, वो वाली फीलिंग है। तो इनको काफी अच्छी फीलिंग आ रही है, he is feeling content and happy and अपने सिचुएशन को याद कर रहे हैं ये पुराने टाइम के। उसके बाद हम since the system of racial domination was replaced by a system that confirms the education of black, ये भी बात थी। recognize the rights of freedom of all people, ये भी बात थी। recollect the bitter experiences, नहीं। focus on the personal development, ये भी नहीं थी। recognize the right and freedom of all people, ठीक है, rights of freedom, क्योंकि एजुकेशन वाली जो बात है वो भी फ्रीडम में आ जाती है, एजुकेशन वाली में आ जाती है, एजुकेशन राइट्स ऑफ फ्रीडम में आ जाती है। तो recognize the right and freedom of the people, that is B। थर्ड है comment on the kind of society apartheid had created। सोसाइटी apartheid बताया था मैंने कि racial discrimination, इससे कौन सी सोसाइटी क्रिएट हुई थी? एक सोसाइटी ऐसे क्रिएट हुई थी जहाँ पे व्हाइट पीपल वेर रूलिंग ओवर द ब्लैक पीपल। तो बहुत ही हार्शेस्ट और इनह्यूमन सोसाइटी का आगाज हुआ था। Which phrase would correctly substitute patched up in the given sentence? Patched up का क्या मतलब होगा इस sentence? White skin people of South Africa patched up their differences। बताया था मैंने कि white people जो थे, जो black people थे ना साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पैच अप कर लिया था अपने differences। black people जो rich black people थे उनके साथ अपने differences पैच अप, यानी चलो अब तुम्हारा ये मसला है, मेरा ये मसला है, बट छोड़ो अपने मसले हटाते हैं, इनसे kind of नाप तोल करके एक जगह पर आ गए और बोला कि अच्छा यहाँ से हमारा फायदा हो रहा है, यहाँ से तुम्हारा फायदा हो रहा है, तो हम अपने एक हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही वाला चीज है। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। अच्छा ये दूसरी चैप्टर है, व्हेन वी विल बी डूइंग दिस चैप्टर विल कम अगेन टू दिस क्वेश्चन एंड विल डिस्कस दैट, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चंस है, मतलब दो चैप्टर्स का इंक्लूजन है जहां पर यू हैव टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। Narrator talks about his childhood in Goa, fond memories। 21 and 20 words में you have to write a presentation comparing the childhood of narrator, इस चैप्टर के नरेटर नेल्सन मंडेला, इन दोनों की बचपन को बताना है, ठीक है, कंपेयर करना है। तो when we'll do that, when we'll do the chapter Baker from Goa, we'll come again and then we'll discuss this। एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप ऐसे एक्सट्रैक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। रिमाइंड ऑफ द डे गॉन बाय रेफरेंस है नेल्सन मंडेला की कहानी एंड बेकर फ्रॉम गोवा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी वही चीज है, यू हैव टू, अ डिजायर इज मोर पर्सनल whereas a vision has broader connotations। you have been asked to present analysis of Valli desire and Mandela vision। वल्ली का डिजायर है, that is again from a different story। मैडम राइड्स अ बस, ठीक है। when we will do that story we'll come again to this, ताकि हम दोबारा से दोनों के परसेप्शन को कंपेयर कर सके और कंट्रास्ट कर सके। क्वेश्चन वही है इसमें। अब ये है एक और एक्सट्रैक्ट है जहां पर स्टार्टिंग है चैप्टर का एंड यहाँ पर यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन, क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट जान चुके हैं। व्हाट डू इन्फर फ्रॉम द स्टेटमेंट? इन्फर का मतलब होता है व्हाट डू अंडरस्टैंड, कंक्लूड क्या करते हैं आप इस स्टेटमेंट से। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑन द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। बता दिया मैंने कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो काफी, इनॉग्रेशन वाज द ओथ टेकिंग सेरेमनी, जो कि काफी लार्जेस्ट गैदरिंग थी। मतलब अमेरिकन, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन अफ्रीका से सबने काट लिए थे, तो टाइम क्या था वहां पर, कोई ह्यूमन को आउटसाइड कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। बट आफ्टर द डेमोक्रेसी वाज रीएस्टैब्लिश्ड इट वाज सॉट बैक एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो माहौल कैसा था वहां पे? तमाम दुनिया के 140 डिग्निटरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पॉलिटिकल पीपल एंड डिग्निटरीज एंड सोशलिस्ट, दे ऑल केम फर्स्ट टाइम ऑन द अफ्रीकन सॉइल। तो काफी बड़ा माहौल था ये वाली फीलिंग है, ठीक है। इससे आप ये बता सकते हैं कि काफी अच्छा माहौल था एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम एंड नेल्सन मंडेला वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग कि अफ्रीकन सॉइल पे पहली दफा इंटरनेशनल लीडर्स हैव कम, वो भी डेमोक्रेसी सेलिब्रेट करने के लिए।
Explain Codiver's effective shift from white supremacy to rainbow gathering. White supremacy बताया था मैंने, white rule of white people, rainbow gathering बताया था मैंने, beautiful people coming from all over the world. That's rainbow gathering. जैसे rainbow में different colors होते हैं, they connotate different meaning. वैसे ही people from all over the world came, मतलब सारे race के people, सारे gender and every color के people were coming here to celebrate the democracy on the African soil. तो ये शिफ्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे व्हाइट रूल था फॉर 3 सेंचुरीज एंड ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड रेशियल डोमिनेशन, ये तमाम चीजें थी, इससे कैसे शिफ्ट हुआ था, ठीक है। नेल्सन मंडेला की फाइट थी, लॉन्ग वॉक था फ्रीडम के, एंड देन ही केम टू द कॉन्टेक्स्ट जहां पर रेनबो की गैदरिंग हुई है। रेनबो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल केम। एनीथिंग इफ यू मतलब आई एम गोइंग वेरी फास्ट, आई नो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लाइक बहुत वक्त हो चुका है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द थिंग्स। एनीथिंग दैट यू फील लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, जो आपको नहीं समझ आई हो, ठीक है, आपको लगा हो कि आई हैव मिस्ड आउट समथिंग और समथिंग दैट यू कुड नॉट ग्रास्प, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो। आई रीड इट एंड आई लेट यू नो गाइस। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन। अच्छा, कमिंग बैक टू स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स बताना है। सॉरी, which phrase would correctly substitute pleasantly besieged? besieged का मतलब होता है to be surrounded, pleasantly besieged अच्छे लोगों के बीच में surrounded है, मतलब एक opposite, sorry, एक positive feeling है कि you are besieged, you are surrounded by people, pleasant people. Who are the people? The dignitaries and social leaders and politicals all over the world. ठीक है। True and false बताना है। In the past, amphitheater was seat for theatrical performances. No. Okay, so with this we come to the end. Sorry, with this we come to the end, and we have completed the chapter. Any queries, any doubts that you guys come through, please comment and let me know. We will discuss that in the next session, okay? And we'll come with a new chapter in the new session and new next lecture में. And anything of the past that you didn't understand, कुछ भी ऐसा रह गया हो ना, please let me know, and I'll comment and let me know. I'll read that and we will discuss that in the next session. Till that, take care. Goodbye.